शहर से दूर एक बड़ा मैदान था जहाँ कभी हर साल रंगीन मेला लगता था। बच्चों की हंसी, झूलों की आवाज और मिठाइयों की खुशबू हर तरफ फैली रहती थी। लेकिन पिछले 10 सालों से वो मैदान पूरी तरह सुनसान पड़ा था। झूले जंग खा चुके थे, सर्कस का टेंट फट चुका था और टिकट काउंटर टूटकर गिर गया था। लोग कहते थे कि उस मेले में कुछ बहुत बुरा हुआ था, इसीलिए उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं एक कंटेंट क्रिएटर था और डरावनी जगहों की सच्चाई दिखाना मेरा काम था। एक रात मैंने कैमरा उठाया और उस मैदान में घुस गया। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी झूलों की जंजीरें हिल रही थीं। जमीन पर पुराने टिकट बिखरे पड़े थे। अचानक मुझे बच्चों की हंसी सुनाई दी। मैं चौंक गया क्योंकि मैदान पूरी तरह खाली था। तभी एक एक करके मेले की टूटी हुई लाइटें अपने आप जल उठी। उस पल मुझे लगा कि ये जगह सिर्फ छोड़ी हुई नहीं है, बल्कि किसी का इंतजार कर रही है। लाइटें जलते ही पूरा मेला अजीब रोशनी से भर गया। फेरिस व्हील धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। टिकट काउंटर के पीछे एक आदमी बैठा था। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें काली और खाली। उसने मुझे टिकट बढ़ाया और धीमी आवाज में बोला, खेल शुरू होने वाला है। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए। तभी आसपास लोग दिखने लगे। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब मुस्कुरा रहे थे, पर उनकी मुस्कान बहुत डरावनी थी। लाउड स्पीकर से आवाज गूंजी, जो इस मेले में आया है वो खेल पूरा किए बिना बाहर नहीं जाएगा। मुझे समझ आ गया कि ये कोई साधारण मेला नहीं है, ये एक फंसाने वाली जगह है। हर झूले से जलने की बदबू आ रही थी, हवा में राख तैर रही थी। मुझे लगा जैसे समय रुक गया हो और ये मेला फिर से उसी रात में लौट आया हो जब यहाँ सब कुछ जलकर खत्म हो गया था। 2 साये मुझे पकड़कर डर का घर नाम के झूले के अंदर ले गए। अंदर घना अंधेरा था, दीवारों से पानी टपक रहा था और फर्श चिपचिपी लग रही थी। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अचानक मेरे सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हो गया। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों से आंसू नहीं बल्कि काला धुआं निकल रहा था। उसने मासूम आवाज में पूछा, आप मेरे साथ खेलोगे? उसके बोलते ही जमीन खुल गई और मैं नीचे गिर गया। नीचे एक पुराना सर्कस मंच था। चारों तरफ जले हुए कलाकारों के साए दिख रहे थे। कोई रो रहा था, कोई चिल्ला रहा था। एक भारी आवाज गूंजी, हम सब यहाँ मरे, लेकिन मेला मर नहीं पाया। मुझे एहसास हुआ कि ये जगह लोगों की मौत से जिंदा है। जो भी यहाँ आता है उसे इन आत्माओं के खेल का हिस्सा बनना पड़ता है। अचानक सब रुक गया और मुझे आग की उस रात की झलक दिखाई गई। सालों पहले मेले में भयानक आग लगी थी। सर्कस टेंट में आग फैल गई और लोग बाहर भागने लगे, लेकिन मेला मालिक ने नुकसान से बचने के लिए सारे दरवाजे बंद करवा दिए। अंदर फंसे बच्चे, औरतें और कलाकार मदद के लिए चिल्लाते रहे। आग ने सब कुछ निगल लिया। 100 से ज्यादा लोग उसी रात जिंदा जल गए। उनकी चीखें हवा में हमेशा के लिए रह गईं। उनकी आत्माएं इसी मेले से बंध गईं। तभी से ये मेला हर रात दोबारा जागता है और नए लोगों को फंसाता है ताकि उसकी आग ठंडी न पड़े। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ भूतों की जगह नहीं है, बल्कि एक श्राप है जो इंसानों की लालच से पैदा हुआ था। आग की सच्चाई जानने के बाद मेरा दिमाग सुन्न हो गया, लेकिन डर से ज्यादा अब मुझे यहाँ से निकलने की जल्दी थी। मैंने कैमरा फेंका और पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। कभी झूलों के बीच से, कभी टिकट काउंटर के पास से, तो कभी सर्कस टेंट की तरफ। हर चीज जली हुई थी, फिर भी सब जिंदा लग रही थी। मैं जिस रास्ते से भागता, कुछ सेकंड बाद वही रास्ता घूमकर मुझे फिर उसी मैदान में ले आता। पीछे मुड़कर देखा तो जले हुए लोग मेरे पीछे आ रहे थे। वो दौड़ नहीं रहे थे, बस धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैं उनसे दूर नहीं जा पा रहा था। उनके हाथों में पुराने टिकट थे, हर टिकट पर मेरा नाम लिखा हुआ था। उनके चेहरे डरावने थे, लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक अजीब सी उम्मीद थी। हवा गर्म होती जा रही थी, जमीन से धुआं निकलने लगा। मैं समझ गया कि ये मेला मुझे जाने नहीं देगा। ये जगह बाहर जाने का रास्ता नहीं, बल्कि फंसाने का जाल है। अचानक पूरा मेला शांत हो गया। लाउड स्पीकर से एक भारी आवाज आई, अब आखिरी खेल शुरू होगा। मुझे सर्कस के बीच बने गोल मंच पर ले जाया गया। चारों तरफ जली हुई आत्माएं खड़ी थीं। कोई रो नहीं रहा था, कोई चिल्ला नहीं रहा था, सब बस
मुझे देख रहे थे। आवाज फिर बोली, अगर एक इंसान यहाँ हमेशा के लिए रुक जाए तो बाकी सब आत्माएं आजाद हो सकती हैं। मैंने चारों तरफ देखा, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सबकी आंखों में दर्द छुपा था। ये सब उस आग के शिकार थे जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। मेला उनकी मौत से बना था और अब किसी नए इंसान की जिंदगी मांग रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं समझ गया कि ये कोई खेल नहीं है, ये एक फैसला है। या तो मैं बचूं या ये सब आत्माएं, और इस मेले को एक नया कैदी मिल जाए। तभी एक छोटी बच्ची मेरे सामने आई। उसका आधा शरीर जला हुआ था, लेकिन उसकी आवाज बहुत शांत थी। उसने कहा, हम यहाँ रोज वही आग देखते हैं। उसने बताया कि हर रात मेला फिर से उसी हादसे को दोहराता है। आत्माएं चीखती हैं, भागती हैं, जलती हैं, लेकिन मर नहीं पाती। समय उनके लिए वहीं रुक गया है। अगर कोई नया इंसान यहाँ फंस जाए तो मेला शांत हो जाता है और बाकी आत्माएं मुक्त हो जाती हैं। मैंने पूछा, और मेरे साथ क्या होगा? वो बच्ची बोली, आप इस मेले का हिस्सा बन जाएंगे। मुझे समझ आ गया कि ये मेला जिंदा है और इसे जिंदा रहने के लिए किसी इंसान की जरूरत होती है। डर के साथ साथ अब मेरे मन में गुस्सा भी था, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था। ये जगह मेरे फैसले का इंतजार कर रही थी। मंच के चारों तरफ आग की हल्की लपटें उठने लगी, लेकिन इस बार आग जलाती नहीं थी, वो बस रोशनी दे रही थी। आत्माएं पीछे हटने लगी, हवा भारी हो गई। मुझे अपने शरीर में अजीब सा बोझ महसूस हुआ, जैसे मेरा वजन बढ़ रहा हो। मेरे कानों में बच्चों की हंसी और चीखें एक साथ गूंज रही थीं। मेला मुझे धीरे धीरे अपना हिस्सा बना रहा था। मैंने आखिरी बार अपने परिवार के बारे में सोचा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कहानी यहाँ खत्म होगी, लेकिन अगर मेरी वजह से इतनी आत्माएं मुक्त हो सकती हैं तो शायद यही सही है। मैंने आंखें बंद की। मंच के नीचे आग फैलने लगी। सर्कस का वही हादसा एक बार फिर दोहराने लगा, लेकिन इस बार आत्माएं डर नहीं रही थीं, वो शांत थीं, जैसे उन्हें मुक्ति मिलने वाली हो। अगली सुबह वहां से गुजरने वाले लोगों ने सिर्फ खाली मैदान देखा। न कोई मेला, न झूले, न सर्कस, सब गायब था। सिर्फ जली हुई मिट्टी और राख बची थी। कुछ लोगों ने कहा कि रात में उन्होंने रोशनी देखी थी, कुछ ने बच्चों की हंसी सुनी थी, लेकिन सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो गया। पुलिस ने इसे अफवाह बताया। सरकारी रिकॉर्ड में वहाँ किसी मेले का जिक्र नहीं था, लेकिन हवा में अब भी जली लकड़ी की हल्की बदबू थी, जैसे कोई कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हो। लोगों को लगा कि अब सब ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि मेला सिर्फ सो गया था। उसने अपनी आग किसी और को सौंप दी थी। आज भी अगर आप उस मैदान के पास रात में गुजरे और अचानक आपको बच्चों की हंसी सुनाई दे या झूले की हल्की आवाज आए, तो रुकिएगा मत, क्योंकि वो मेला अब भी जिंदा है। वो बंद नहीं हुआ है, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है अगले इंसान का, जो सच्चाई जानने आएगा, जो डर को मजाक समझेगा और फिर उस आग का हिस्सा बन जाएगा। कुछ जगहें भूतों से नहीं, इंसानों की गलतियों से डरावनी बनती हैं, और कुछ मेले खत्म नहीं होते, वो हर रात किसी नई कहानी की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर डरावनी जगह एक कुर्बानी मांगती है।